राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। को अस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि त्वापमन्तम् पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भवनस्य नाभिः इयं वेदिः परोऽन्तः पृथिव्यायं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। जब यजुर्वेद में ये प्रश्न आता है कि भुवन का मध्य कौन जानता है, तब मैं पृथ्वी का अंत और भुवन का मध्य पूछता हूं, और जो उत्तर दिया गया है वो यज्ञ ही भुवन का मध्य है और यज्ञ वेदी ही पृथ्वी का अंत है। अर्थात पृथ्वी गोल है और जहां यज्ञ हो रहा है वो भुवन का मध्य है और यज्ञ वेदी ही उसका अंत। परंतु यजुर्वेद में इस प्रकार के प्रश्नों का क्या अर्थ है? वेद संपूर्ण ज्ञान है। मानव जिज्ञासावश जो खोजने निकलेगा उसका उत्तर वेदों में ही पाएगा। मुझे तो सर्वाधिक कठिनाई यज्ञ वेदी के आकार और प्रकार को समझने में होती है। क्या इसका उत्तर भी वेद देंगे? मेरा उत्तर पुनः वही होगा। वेद में संपूर्ण ज्ञान है। जहां तक हवन कुंडों और यज्ञ वेदियों की बात है तो यजुर्वेद में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। परंतु वेदों को समझ पाने की पात्रता सभी में कहाँ गुरुवर? तो कैसे जानेंगे इस ज्ञान को? सत्य कहा तुमने। यही कारण है कि मुनिवर ने शुल्ब सूत्र की रचना का निर्णय लिया है। शुल्ब सूत्र, इसका क्या अर्थ है? इसमें सभी प्रकार की यज्ञ वेदियों का वर्णन होगा। उनका आकार और प्रकार विस्तार से समझाएंगे। शतपथ ब्राह्मण कहता है यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्मः, अर्थात यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। मानव जीवन को समृद्ध करने और प्रकृति से संबद्ध करने का मार्ग है यज्ञ। किंतु जब बात प्रकृति से जुड़ने की आती है तो सब कुछ नियमानुसार होना चाहिए और हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि प्रत्येक यज्ञ पृथक है और उसके लिए प्रयुक्त यज्ञ वेदी विशेष। परंतु आप तो हमें इसकी शिक्षा दे ही रहे हैं, फिर ये विशेष सूत्र ग्रंथ क्यों? मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति भविष्य में और बढ़ेगी और आज के विधि विधान पर कल प्रश्न होंगे। इसीलिए मैं सारे उत्तर शुल्ब सूत्र में लिख देना चाहता हूं। नमस्कार। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रृंखला में निरंतर वेदों में छिपे विज्ञान की बात करते आ रहे हैं। और ज्योति जी एक मिनट आप पहले ये बताइए कि वो बोल क्या रहे थे? मतलब उनको ये पता था कि हम लोग ऐसे बैठ के आपस में सवाल जवाब करेंगे? शायद हाँ,
तभी तो उन्होंने ऐसे सूत्र दिए जिनमें धर्म, कर्म, ज्ञान, विज्ञान सभी एक साथ हैं। उनके जो सूत्र हैं जो मानव धर्म से जुड़े हुए हैं वो धर्म सूत्र, और जो मानव कर्म से जुड़े हुए हैं वो ग्रह सूत्र और कर्मांत सूत्र कहलाए, और जो कुछ प्रवचन में कहे गए वे स्रोत सूत्र कहलाए, और जो सूत्र गणित से जुड़ गए वे शुल्ब सूत्र बन गए। क्या कहा? गणित? वो यज्ञ वेदियों की बात कर रहे थे, अब इसमें कौन सा गणित आ गया? जियोमेट्री या ज्यामिति, जिसे हम रेखा गणित कहते हैं। ज्योमेट्री। पूजा जी, आप तो पढ़ती लिखती रहती हैं, तो आपको ये पता होगा कि ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, और ये भी पता होगा कि बाकायदा उनके नाम से यूक्लिडियन ज्योमेट्री नाम की एक पूरी की पूरी ज्यामिति है। आप पता नहीं किसको इस गणित से जोड़ रहे हैं। ये कोई भी नहीं है संजय जी, ये है भारत के महान गणितज्ञ महर्षि बौधायन। संजय जी, आप चिंता मत कीजिए, महर्षि बौधायन का रेखा गणित से क्या संबंध है ये आप जानेंगे भी और मानेंगे भी। लेकिन उससे पहले विक्रम व्याख्या के माध्यम से हमारे दर्शकों को महर्षि बौधायन के विषय में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। महर्षि बौधायन का जन्म ईसा पूर्व 800 यानी कि 743 विक्रम संवत पूर्व के आसपास माना जाता है। उनका संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा से है। तैत्तरीय शाखा के 6 श्रोत्र सूत्रकार हैं। महर्षि बौधायन, भरद्वाज, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस और वाधूद। इन सूत्रकारों में बौधायन का स्थान प्रथम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कर्मांत सूत्र, द्वैध सूत्र, गुह्य सूत्र तथा धर्म सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना भी की। महर्षि बौधायन ने शुल्ब सूत्र की रचना कर स्वयं को गणित के प्रकांड विद्वान के रूप में स्थापित किया है। प्रथम दृष्टया शुल्ब सूत्र में यज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारण, यज्ञ वेदी का आकार प्रकार निर्धारण और उसकी निर्माण योजना आदि का वर्णन है। परंतु वास्तव में शुल्ब सूत्रों को भारतीय ज्योमिति तथा क्षेत्रमिति का आधार माना जा सकता है। इन सूत्रों के माध्यम से प्राचीन समय की ज्योमिति तथा क्षेत्रमिति के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। मान लीजिए, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि अभी तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि कैसे यज्ञ वेदियों का वर्णन ज्यामिति से जोड़ा जा सकता है। हाँ ज्योति जी, मतलब मैं ज्यामिति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन संजय जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मतलब यज्ञ वेदी को और ज्यामिति को एक समान कैसे? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ज्योमेट्री है क्या? आप ज्योमेट्री शेप, क्षेत्रफल और आकृतियाँ, ज्योमेट्री। संजय जी ज्योमेट्री या ज्यामिति दरअसल गणित की एक ब्रांच है जिसमें चीज़ों की आकृति के बारे में, उनकी ऊंचाई, लंबाई वगैरह, क्षेत्रफल जैसी चीज़ों के बारे में जाना जाता है। महर्षि बौधायन वही तो कह रहे हैं, यज्ञ वेदी का आकार और उसकी स्थिति का निर्धारण यही तो करते हैं शुल्ब सूत्र। शुल्ब का अर्थ है नापना या नापने के लिए उपयोग की जाने वाली रज्जू। रज्जू? हर्ष जी, आपको पहले भी बताया है, रज्जू मतलब रस्सी। ओह सॉरी रस्सी, आई एम सॉरी। शुल्ब सूत्र में अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग वेदी की बात कही गई है और हर एक का एक निश्चित आकार और परिमाण है। आपको क्या लगता है, कोई बिना ज्यामिति और क्षेत्रमिति के ज्ञान के ये सब कर सकता है? नहीं। लेकिन ये बताइए कि शुल्ब सूत्रों से क्या कोई ज्यामिति सिद्धांत खोजा जा सकता है? नहीं। सूत्र होंगे मगर सिद्धांत क्यों नहीं बने, ये बताइए। क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी। तो फिर सूत्र लिखने की भी क्या आवश्यकता थी? ये प्रश्न तो हर वैदिक ऋषि के सामने खड़ा होता है और शायद खड़ा होता रहेगा। ऋषि श्रेष्ठ, आप कितना परिश्रम करते हैं, सतत अध्ययन, चिंतन, मनन, और तब कहीं जन्मता है एक सूत्र जिसे लिखकर आप यूं ही छोड़ देते हैं जैसे ये आपके हैं ही नहीं। ऐसा क्यों मुनिवर?
ज्ञान किसी का बंधक नहीं है देवी, तो इस पर अधिकार कैसा? और ये सूत्र मात्र नहीं है, संकेत है। जो इन्हें गुनेगा फिर से बुनेगा और इन सूत्रों से सिद्धांत बनाएगा, उसी का गुणगान होगा और उसी को यश भी मिलेगा। और आपका यश? तुम्हें क्या लगता है मुझ में यश और कीर्ति की कामना है? मेरा जीवन मानव कल्याण की राह पर प्रकाश डालने के लिए एक ही उद्देश्य है, कोई भी प्रश्न अनुत्तरित ना रहे। आज कल जब जैसे प्रश्न होंगे उनके उत्तर मैं और मेरे जैसे दूसरे देते रहेंगे। मेरा एक ही प्रयास है कि मेरा जीवन श्रेय के लिए नहीं, श्रेष्ठ के लिए हो, मानव जीवन की श्रेष्ठता के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। जवाब तो देते हैं वेद, मतलब ज्योति जी वेदों में से जवाब देती हैं। ऐसे घुमाकर बात करने से कुछ सिद्ध नहीं होता। सिद्ध होता है तो जिसने जो काम किया है उसका श्रेय उसे मिलना चाहिए। और कितना श्रेय लेंगे? आपने खुद ही कहा है कि उनके नाम से ही ज्योमेट्री है। और जहाँ तक सिद्धांत की बात है, तो जो सूत्र बना सकता है उसे सिद्धांत बनाने में कितना समय लगेगा? परंतु ये उनका उद्देश्य नहीं था। महर्षि बौधायन और उनके जैसे अनेक ऋषि वैज्ञानिक तो पथिक और मंजिल के बीच का मार्ग है। उन्होंने हमेशा सूत्र और सिद्धांत के बीच सेतु बनना उचित समझा। संभवतः वैदिक शिक्षा की पद्धति का तरीका ही ऐसा था। मित्र, इन आकृतियों का भेद मेरी समझ से तो परे। समस्या आकृतियों का भेद नहीं, तुम्हारा आलस्य है मित्र। शीघ्रता करो, गुरुदेव के ध्यान पूर्ण होने के पूर्व हमें यज्ञ वेदी निर्मित करनी है। आलस्य नहीं है मित्र, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर कहूंगा, ये तुम्हारा आलस्य है। पुत्र, इस तरह का संदेह ठीक नहीं है। यदि कोई उलझन है तो उसका उपाय होना आवश्यक है। संदेहों से भरा मन कुशलता से कार्य नहीं करने देता। कहो पुत्र, क्या उलझन है? माते, गुरुदेव का कहना है कि सभी आकृतियां भिन्न हैं, जैसे आयत, वृत्त, वर्ग आदि। और इन आकारों को समझकर ही हमें यज्ञ वेदियों और हवन कुंडों का निर्माण करना होता है। अब देखिए, उनका कहना है कि हमें 2 वेदियों का निर्माण करना है, एक वृत्ताकार और एक वर्गाकार। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि दोनों वेदियों का क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। अब जब आकृतियां ही अलग हैं, तो क्षेत्रफल एक समान कैसे हो? चतुरस्रं मंडलम चिकीर्षन् अक्षयार्ध मध्यात् प्राचीमभ्यापातयेत् यदिति शिष्यते तस्य सह तृतीयेन मंडलम परिलिखेत। चतुष्कोणीय वृत्त बनाने की इच्छा हो तो अक्षय अर्धभाग को मध्य से पूर्व की ओर गिराना चाहिए और जो शेष बचेगा उसी से तीसरा वृत्त बनेगा। यदि आप कहें तो बौधायन जी की बात आज की भाषा में आपको समझा दें। ये कुछ इस तरह है कि यदि वर्ग की भुजा 2a है तो उससे बनाए जाने वाले वृत्त की त्रिज्या होगी r = a + 1/3 √2a - a। √2a - a मतलब उन्हें अंडर रूट का ज्ञान था? क्या बिना ज्ञान के इस प्रकार का सूत्र लिख पाना संभव है? तब अंडर रूट को करणी कहा जाता था और शूल्ब सूत्रों में अंडर रूट के मान का भी उल्लेख है। अगर आपको इतने पर भी नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं,
कि वर्ग से व्रत ही नहीं बल्कि व्रत से वर्ग बनाना, एक सीधी रेखा पर वर्ग बनाना, एक व्रत को दुगना करना, एक वर्ग को दुगना करके व्रत बनाना, ये सब शुल्ब सूत्रों में है। अब ये तो कोई भी नहीं कर सकता ना संजय जी। ज्यामिति की इतनी समझ रखने वाले महर्षि बोधायन अब भी आपके लिए कोई भी है? यदि इतना सब कुछ है तो वो आपके महर्षि बोधायन को एक ज्यामितिज्ञ माना जा सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं संजय जी? यही कि यदि उन्हें इतना ज्ञान था तो वो एक ज्यामितिज्ञ माने जा सकते हैं। यदि उन्हें इतना ज्ञान था, मतलब अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए संजय जी? वैसे इनका असंतोष अच्छा है पूजा, क्योंकि इनका असंतोष ही है जो हमें ये मौका देता है कि हम महर्षि बोधायन के बारे में और भी जान सकें। और मुझे विश्वास है कि आप और हमारे दर्शक संतुष्ट हो जाएंगे जब वो ये जानेंगे कि महर्षि बोधायन की समझ उस पाइथागोरस प्रमेय को भी छूती है जिसे आज ज्यामिति की पहचान माना जाता है। कैसे, ये हम जानेंगे अगले अंक में। आज हमने महर्षि बोधायन के बारे में बात की और जाना कि महर्षि बोधायन के शुल्ब सूत्रों में ज्यामिति और क्षेत्रमिति के संकेत छुपे हुए हैं। क्या ज्यामिति के प्रसिद्ध पाइथागोरस प्रमेय के भी संकेत उन्होंने दिए हैं? जानने के लिए जरूर देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का अगला अंक शनिवार शाम 6 बजे भारत विक्रम पर। नमस्कार। संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।